Hello everyone, welcome to Blessing Institute. After long time you are in classroom with the new experience, you know this, right? अभी हमें एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है. शायद आपको ये इनिशियली सूट ना भी हो, बट यू हैव टू ट्राई पॉजिटिवली. ये सब आपको करना पड़ेगा. ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स है उसकी बात करें हम, तो इनिशियली 12th में भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते थे कि सर कैसे होगा, बट राइट नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 चैप्टर दे आर सेइंग मी दिस इज वेरी बेस्ट मेथड फॉर अस. ये ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छी मेथड है. क्यों? क्योंकि ऑफलाइन लेक्चर में सर आप जब लेक्चर लेते थे तो सही है, सब कुछ वही था, पर आफ्टर द लेक्चर जैसे लेक्चर खत्म हुआ सब कुछ जीरो. पूरा लेक्चर अगर हमें वापस देखना हो या हम माइंड करने जाए तो काफी चीजें ऐसी थी जो मिस माइंड होती थी. बट इन दिस सिस्टम वी कैन सी फुल लेक्चर इन सेम मोड सेम वे. एक बार, 2 बार, 3 बार, चाहे जितनी बार रिवाइज करना हो कर सकते हो. सो इट इज वेरी 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 गुड एडवांटेज फॉर दिस सिस्टम, राइट? तो आपको भी पॉजिटिवली इसका बेनिफिट लेना है. Now for the 11th we are going to start chapter number 4. The name of chapter number 4 is Principle of Mathematical Induction. भाई वर्ड ही इतना बड़ा है कि इंस्टेंट माइंड में ना जाए. सबसे पहले तो इसे हमें मीनिंग समझना है. What is the meaning of Principle of Mathematical Induction? तो मैथमेटिक्स से उन्होंने काफी स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं, उनके जो गैजिंग्स है वो, और उनके गैजिंग्स से जो हमें स्टेटमेंट दिए तो उसमें से काफी स्टेटमेंट की उन्होंने प्रूफ दी, पर ऐसे भी स्टेटमेंट दिए कि जिनकी प्रूफ अभी तक किसी ने नहीं दी, उन्होंने भी नहीं दी या और किसी ने भी नहीं दी. लाइक सी, if I say AB is equal to BA, A into B is equal to B into A. This is commutative law for the multiplication, we know that. पर इसकी अभी तक कहीं भी प्रूफ है ही नहीं कि हाउ कैन वी से, इज देयर एनी प्रूफ? क्योंकि मैथमेटिक्स है तो प्रूफ तो मांगेगा ही, पर प्रूफ है ही नहीं. सो ये एक्सेप्टेड रिजल्ट है. इट इज एन एक्सियम और पोस्टुलेट. तो काफी रिजल्ट्स ऐसे, वन मोर रिजल्ट के इफ द नंबर whose यूनिट डिजिट इज 5, द नंबर कितने डिजिट का मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि द नंबर whose यूनिट डिजिट इज 5 इज डिविजिबल बाय 5. आप कोई भी नंबर ले लो, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट्स, चाहे कोई भी नंबर ले लो, अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5. इट इज अ स्टेटमेंट. अब इसकी कोई प्रूफ दे सकता है? नहीं. तो ये गैसिंग हो गया. तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं इन दिस चैप्टर कि जिसकी प्रूफ अभी तक किसी ने हमें नहीं दी. तो मैथमेटिशियन ने उनके लिए एक प्रिंसिपल बनाया. दैट प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. जितने भी स्टेटमेंट इसे सेटिस्फाई करेंगे वो सारे यहाँ पर हमारे पास है, राइट? सो व्हाट इज प्रिंसिपल? लेट मी सी. Let Pn be statement. Let Pn be statement. First, P1 is true. Second point, Pk is true implies Pk plus 1 is true. Then Pn is true for all n belongs to n. Then Pn is true for all n belongs to n. This is the statement. This is the principle of mathematical induction. पर सर ये देख के तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं. इसका मीनिंग भी, एक भी चीज समझ में नहीं आ रही. पूरे की बात छोड़ो, एक सिंगल स्टेप वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. कोई बात नहीं, वही ऐसी चीज. ये चैप्टर की थियरी खत्म, बस इतनी थियरी है. नो डेफिनेशन, नो पोस्टुलेट, नो राइडर, नो थियरम, कुछ भी नहीं. यहाँ पे हमारी बात खत्म. चलो पहले सम्स में हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखना चाहते हैं.
तो सम्स में हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो फर्स्ट दिस इज द लिमिटेशन कि पूरे चैप्टर में हमें n बिलोंग्स टू n के लिए ही स्टेटमेंट प्रूव करने हैं। सेकेंड थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेशन? दिस इज नोन एज इम्प्लाइज और इम्प्लीकेशन। इफ x इक्वल टू 3 then x square is equal to 9, you know this। ये एक मैंने स्टेटमेंट दिया, कंडीशनल स्टेटमेंट है कि अगर x की वैल्यू 3 है तो x स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी। अब यही स्टेटमेंट मैं इम्प्लीकेशन में लिख रहा हूं कि x इक्वल टू 3 implies x square is equal to 9, meaning is same for both the statements। तो ये नोटेशन फॉर्म हो गया। इम्प्लीकेशन मीन्स इफ देन, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम यूज करेंगे। तो यहां पे मतलब ये हुआ कि इफ pk is true then pk plus 1 is true, दिस इज द स्टेटमेंट। तो अब यही स्टेटमेंट सम्स में हमें कैसे अप्लाई करना है, आप देखो। फॉर सम्स लेट Pn be statement, let Pn be statement। First, P1 is true that we have to prove। मतलब ये हो रहा है P1 is true का मतलब हम निकालेंगे कि P1 is true, ये हमें प्रूव करना है। सेकेंड वन, एक्सेप्ट Pk is true, ये हमें ले लेना है कि Pk is true। अब P1 Pk अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, आप सिर्फ हवा में ये सब सोच रहे हो, पर जैसे ही मैं सम दिखाऊंगा एक एक चीज आपको समझ में आती जाएगी। Except Pk is true। Third result, prove Pk plus 1 is true। Prove Pk plus 1 is true, ये भी हमें प्रूव करना है। If it is done, if it is done, then Pn is true for all n belongs to n। ये इसका मीनिंग हुआ। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस टाइप के सम्स में हमें जाना है, तो ये स्टेटमेंट का मतलब देखो कि P1 मैंने ट्रू है सब प्रूव कर दिया। Now taking k is equal to 1 in this statement, P1 is true, k equal to 1 लेने के बाद मैं बोल रहा हूं P1 is true implies P2 is true। समझ रहे हो? जैसे ही P2 ट्रू हो गया, after taking k equal to 2 it will be P2 is true implies P3 is true। x equal to 3 लेने के बाद P3 is true implies P4 is true। तो ऐसे करते करते पूरे n belongs to n के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो इसके लिए एक स्टोरी भी है कि एक बच्चे की मम्मी ने उसको बोला कि बेटा, लास्ट डेट पे बोला, मंथ के लास्ट डेट पे, कि बेटा हर महीने की फर्स्ट डेट को तुझे पढ़ना है और जिस दिन तू पढ़े उसके दूसरे दिन पढ़ना है। You have to read at the first date of the month and then the next day of that day। तो बच्चे ने बोला ठीक है मम्मी, ये तो अच्छी बात हो गई। फर्स्ट डेट दूसरे दिन थी, बच्चा सुबह जल्दी उठ के पढ़ने बैठ गया, खुशी खुशी दिल लगाकर पढ़ रहा है। रात हो गई, उसने सोचा चलो कल एक ही दिन पढ़ना है, फिर जल्द से सेकेंड डेट को भी वो जल्दी उठ गया, रात तक पढ़ा, फिर आराम से सो गया। उसने सोचा कल आराम से उठेंगे, पर सुबह मम्मी की आवाज आई, बेटा उठो। बच्चे ने बोला क्या है मम्मी? चलो पढ़ने बैठो।
बच्चा बोला क्या है मम्मी, तूने तो बोला था कि फर्स्ट डेट को पढ़ना और जिस दिन पढ़े उसके दूसरे दिन पढ़ना। तो बोले फिर से बोलो, जिस दिन पढ़े उसके दूसरे दिन पढ़ना। कल आप पढ़े थे तो आज पढ़ना पड़ेगा। बच्चे ने बोला कि चलो एक दिन और, पर धीरे धीरे बाद में उसको पता चला कि मैं तो फंसता ही जा रहा हूँ, फंसता ही जा रहा हूँ, फंसता ही जा रहा हूँ। कब तक पढ़ना पड़ेगा? टिल द एग्जाम। तो यहाँ पर बात ऐसी ही है कि P1 ट्रू हो गया तो P2 हो गया, P2 हुआ तो P3 हुआ, P3 हुआ तो P4 हुआ, तो n बिलोंग्स टू n तक हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सो मैथमेटिशियन ने सोच समझ कर ये स्टेटमेंट बना हुआ है। सो लेट वी स्टार्ट। सम्स में ये सब चीज हम देखेंगे तो आपको धीरे धीरे और समझ में आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मैं 2-3 सम्स बुक्स के बाहर से करवा रहा हूँ, उसके बाद में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बुक। आप नेक्स्ट लेक्चर में बुक लेके बैठना बेटा, अभी नहीं होगी तो चलेगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 + 2 + 3 + n is n into n + 1/2. It is our statement. Prove by PMI. अच्छा, ये है क्या? ये आप जानते हो, 10th में भी पढ़ गए हो कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज n into n + 1/2। पर मैं इसे सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स नहीं बोलूंगा, मैं कुछ और बोलूंगा। देखो, मैं इसे स्टेटमेंट बना रहा हूं अकॉर्डिंग टू अवर चैप्टर, मैं इसे Pn बोलूंगा। लेट Pn बी स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, तो मैंने इसे Pn नाम दे दिया। 1 + 2 + 3 + n इज इक्वल टू n into n + 1/2। अब ये स्टेटमेंट का मीनिंग आपको समझना है, याद रखना। Pn को मैं क्या बोलूंगा पता है? मैं ऐसे बोलूंगा, Pn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n into n + 1/2। भाई Pn का ये मीनिंग मैं निकाल रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। एवरी टाइम ये यहाँ पे नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे और कुछ फॉर्म भी हो सकता है। सो सम ऑफ फर्स्ट n नंबर, सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n into n + 1/2। दिस इज अवर स्टेटमेंट। अभी मुझे प्रूव करना है, देखो ये अप्लाई करेंगे। P1 is true, that we have to prove. Pk is true, that we will accept, and then we will prove Pk + 1 is true। तो मैं यहाँ पे P1 ट्रू है ऐसा प्रूव करने जा रहा हूं। तो अब बराबर ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। द मीनिंग ऑफ Pn इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Pn का मीनिंग Pn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सो इफ आई से Pk तो क्या बोलेंगे? सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स। If I say P5 तो क्या बोलेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। If I say P1 तो क्या बोलेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। मतलब एक ही टर्म हमें लेनी है। Here nth term will be leader of the statement. Nth term will be leader of the statement. कैसे? It will give all the terms. When you take n equal to 1, it will give first term. When you take n equal to 2, it will give second term. When you take n equal to 3, it will give third term. मतलब आप n की वैल्यू जो डालोगे वो टर्म आपको मिलेगी। That's why I'm saying and the nth term is leader of the statement. तो चलो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। P1 is true, वो हम प्रूव करेंगे। To prove P1 is true, taking n is equal to 1. So what will be LHS? P1 का मतलब होगा sum of first one term. P1 का मतलब क्या होगा? Sum of first one term, and that is 1 only. Now in RHS, P1 मतलब in every place we have to check n is equal to 1। तो आप यहाँ पे 1 लिखाओ, n की प्लेस पर 1 into 1 plus 1 is 2 upon 2, 2 चल बसे is also 1, and therefore
LHS equal to RHS and therefore P1 is true. P1 true हो गया, ये हो गया, except PK is true. ये हमें ले लेना है. Let PK be true. Let PK. अब PK ट्रू है तो PK स्टेटमेंट बनेगा क्या, ये हमें यहाँ पे देखना है. चलो मैं PK बना रहा हूं यहाँ पे. Pn के बदले आई एम गोइंग टू टेक PK, मतलब n के प्लेस पे मुझे K लेना है. सो इन होल स्टेटमेंट इन एवरी प्लेस ऑफ n वी विल राइट K, राइट. सो PK, चलो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस K is in RHS. K into K plus 1 by 2 नंबर 1. हमेशा पूरे चैप्टर में मैं P को 1 नंबर ही दूंगा, PK को 1 नंबर ही दूंगा. अब ये भी हो गया सेकंड स्टेटमेंट कि भाई एक्सेप्ट PK ये मैंने ले लिया कि सम ऑफ फर्स्ट K टर्म्स इज दिस. नाउ प्रूव PK plus 1 is true. अब PK plus 1 ट्रू है ऐसा प्रूव करने के लिए, टू प्रूव PK plus 1 is true, we have to prove PK plus 1. चलो n के बदले मैंने क्या लिया, K plus 1. So in whole statement, in every place, at every place where is n, we will write K plus 1. तो K plus 1 का मतलब होगा PK plus 1. PK plus 1 मतलब sum of first K plus 1 terms. तो K terms तो मेरे पास है 1 plus 2 plus 3 plus K, और इसका मतलब तो ये हो रहा है कि sum of first K plus 1 terms. K टर्म्स तो मैंने टिका दी. अब K plus 1 टर्म्स के लिए मुझे K plus 1th टर्म ही लानी पड़ेगी. K plus 1th टर्म में n के प्लेस पे आप ले लो K plus 1 वही आएगा. सो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट K plus 1 टर्म्स इक्वल टू व्हाट विल बी इन RHS. इन RHS also we have to take K plus 1 in place of n. n के बदले टिकाओ K plus 1. चलो n के बदले K plus 1. K plus 1 plus 1 will be K. PK को दिया मैंने 1 नंबर. अभी क्या करना है, PK is true, ये मैंने ले लिया. Now to prove PK plus 1 is true, देखो ये to prove PK plus 1 is true, we have to prove, चलो PK plus 1 स्टेटमेंट बनाओ. n के बदले क्या लिया बेटा मैंने, K plus 1. स्टेटमेंट क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट K plus 1 टर्म्स. तो ऑलरेडी वी हैव K टर्म्स, ये K टर्म्स को मैं यहाँ पे टिकाई दूं. सो 1 plus 2 plus 3 plus K. नाउ K plus 1 टर्म, क्योंकि मुझे फर्स्ट K plus 1 टर्म्स का एडिशन करना है. सो K plus 1. अच्छा RHS में भी मुझे n की जगह K plus 1 लेना है. सो टेकिंग K plus 1 in RHS, K plus 1, K plus 1 plus 1 will be K plus 2 upon 2. So to prove PK plus 1 is true, we have to prove this equal to this. मुझे ये प्रूव करना है. अब ये प्रूव करने के लिए we will start from LHS. LHS is 1 plus 2 plus 3 plus K plus K plus 1. But by 1 we can say the sum of first K terms is K into K plus 1 by 2. Sum of first K terms is K into K plus 1 by 2. So मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ K into K plus 1 by 2 प्लस ये K plus 1 तो है ही by 1. आप लिख सकते हो, मैंने एक का यूज किया
पी के ट्रू है, सब प्रूव ये हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। नाउ टेकिंग टू एलसीएम is k into k plus 1 plus 2 into k plus 1 by 2. From the numerator k plus 1 is being common, so equal to k plus 1 common, बचेगा क्या, k plus 1 निकला, k plus 2, so into k plus 2 अपॉन 2 तो है ही, इक्वल टू RHS, देखो जो लाना था वही आया। व्हाट इज अवर RHS? RHS is k plus 1 into k plus 2 by 2 और वही आ गया। Therefore pk plus 1 is, यही तो प्रूव करके निकले थे हम, तो हो गया। So therefore pk is true implies pk plus 1 is true and therefore pn is true for all n belongs to n. pn is true for all n belongs to n. तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। वे सम्स थोड़े बड़े हैं, पहले सम में अब आधा ही समझ में आया होगा। नाउ व्हेन वी स्टार्ट सेकंड सम आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो इतना लिख लो। सो वी आर गोइंग फॉर द सेकंड सम। से pn is 1 square plus 2 square plus 3 square plus n square is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. This is our statement. Question is what? Sum of square of first n natural numbers is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. भाई जो नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर का एडिशन ये है, ये हमें प्रूव करना है। पर प्रूफ हम देंगे बाय PMI, जो हमारा रूल है कि P1 is true वो हम प्रूव करेंगे, PK is true हम ले लेंगे और PK plus 1 is true वो भी हम प्रूव करेंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम P1। वही सेम मेथड, सेम फॉर्मेट टू प्रूव P1 is true taking n is equal to 1, taking n is equal to 1। चलो n is equal to 1 का मतलब होगा P1। P1 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। P1 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, दैट इज 1 स्क्वायर ओनली, 1 square that is 1। in RHS also taking n is equal to 1, so it will be 1 into 1 plus 1 2 into 2 plus 1 3 whole upon 6 is equal to 1। so it is LHS equal to RHS। this is nth term, it will give every term। फर्स्ट टर्म के लिए n equal to 1 लोगे तो भी यही बनेगा जो मैंने लिया हुआ है। therefore LHS equal to RHS and therefore P1 is true। एक काम खत्म हो गया, P1 को ट्रू प्रूव करने का काम खत्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू टेक PK is true। वो हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। लेट PK be true, let PK be true। अगर PK ट्रू है देन व्हाट विल बी स्टेटमेंट PK भी हमें लिखना है। PK का मीनिंग क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स। PK का मीनिंग क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स। तो चलो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स मींस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल k स्क्वायर। n के बदले मैंने k लिया, Pn में PK लिखा, तो एवरी प्लेस पे जहां पर भी n है हर जगह पे हम लिखेंगे k। ओके, इन RHS इट विल बी k into k plus 1 into 2k plus 1 by 6, it is number 1। ये हमको ले लेना है, समझे कि नहीं? बिकॉज PK is true। तो PK plus 1 ट्रू है ऐसा प्रूव करना है,
तो टू प्रूव pk plus 1 is true, we have to prove क्या प्रूव करेंगे? तो मेरा स्टेटमेंट आ रहा है pk प्लस 1, मतलब n की जगह मैंने क्या लिया k प्लस 1, तो हर एक जगह जहां पर भी n है हम लिखेंगे k प्लस 1, मतलब pk प्लस 1 का मतलब ये भी होगा सम ऑफ फर्स्ट k प्लस 1 टर्म्स इज फलाना ढिकना। चलो चालू करो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब k प्लस 1 टर्म्स के लिए सम ऑफ फर्स्ट k प्लस 1 टर्म्स, first we will write k terms, so it is kth term. Now k plus 1th term, वो कौन देगा हमें? nth term, because nth term is later of the statement. n में आप 1 लोगे तो फर्स्ट टर्म देगा, 2 लोगे तो सेकेंड टर्म देगा, 3 लोगे तो थर्ड टर्म देगा। when we take n is equal to k plus 1, it will give k plus 1 square. Okay, in RHS also taking n is equal to k plus 1, तो देखो यहाँ पे k plus 1 into k plus 1 plus 1 k plus 2 into 2k plus 2 plus 1 will be 2k plus 3 by 6. So to prove pk plus 1 is true, we have to prove this equal to this. So we will start from LHS. अब LHS से हमारी ट्रेन स्टार्ट होगी सी। 1 square plus 2 square plus 3 square plus k square plus k plus 1 square. But by 1 pk is true वो हमने लिया हुआ है, तो sum of first k terms will be this. We will use this k into k plus 1 into 2k plus 1। अभी k plus 1th टर्म हमारे पास है, अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें ये आंसर लाना है। सो 6 इज बीइंग एलसीएम, मतलब ये होगा k into k plus 1 into 2k plus 1 plus 6 into k plus 1 square by 6. Now from the numerator k plus 1 is being common, so equal to k plus 1 into बचा क्या k and 2k plus 1, k into 2k plus 1 plus 6 बचा और एक k plus 1 upon 6। अब इसे जस्ट सिंप्लीफाई करना है, and you all are the master for the simplification, so equal to k plus 1, expand this, 2k square plus k plus 6k plus 6 upon 6 equal to k plus 1 into 2k square plus 7k। अब इसे फैक्टराइज करना है, और फैक्टर के तो आप महामास्टर हो, तो मैं नहीं करूंगा, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, आपको इसको फैक्टराइज करना है। एंड आंसर विल बी k plus 1 into k plus 2 into 2k plus 3 by 6, मतलब जो लाना था वही आएगा, ये आया। अब इसके बराबर ये तो हमें प्रूव करना था, we have to prove this equal to this and prove, so equal to RHS. Therefore pk plus 1 is true, and therefore pk is true implies pk plus 1 is true, and therefore pn is true for all n belongs to n। सारे सम्स हमें n belongs to n में ही करने हैं, और कोई z को और कोई सेट को हमें इन्वाइट नहीं करना है, नो z नो w नो r नो q, राइट, n में ही से सब प्रूव करेंगे। तो ये दो सम्स हमारे जो हो गए, वो कम से कम अब 2-3 बार इसे सॉल्व करना,
धीरे धीरे पूरी मेथड समझ में आएगी और जैसे ही समझ में आ गया इसके पूरे मार्क्स हमें मिलेंगे। और फॉर द फर्दर प्रैक्टिस में आपको 2 सम और होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको करना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आंसर आ ही जाना चाहिए, जहां पे भी आप अटको रुक जाओ, क्योंकि पता चलेगा कि यहां तक मुझे समझ में आया, इसके बाद नहीं आ रहा है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे यहां से ज्यादा फोकस करना है। सो आई एम गिविंग यू 2 सम्स फॉर द होमवर्क फॉर मोर प्रैक्टिस। फर्स्ट इज Pn 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus n cube is n square into n plus 1 whole square by 4. And second one is 1 plus 3 plus 5 plus 2n minus 1 is n square। ये 2 सम्स में आपको फॉर द फर्दर प्रैक्टिस होमवर्क में दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि सही में आप क्या समझे हो, राइट। सो आज यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे। टेक्स्ट बुक लेके बैठना है बेटा। ओके, सी यू, बाय बाय।